जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मॉनिटर के स्क्रीन के बारे में बताएंगे। यदि आप नए हैं कंप्यूटर के बारे में, यदि आप कुछ भी आपको नहीं पता, तो आज मैं आपको सिंपल सा जानकारी दूंगा मॉनिटर के स्क्रीन के बारे में। मॉनिटर की जो स्क्रीन है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये राइट साइड का हिस्सा होता है और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, और जो आप ऊपर नीचे कुछ भी हिला रहे हैं इसे माउस का पॉइंटर कहते हैं। जो तीर के निशान का जैसा कहलाता है ये माउस का पॉइंटर कहलाता है। माउस के लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं ये सभी के सभी आइकॉन कहलाते हैं। इस आइकॉन को हम अपने अनुसार बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, या एक स्थान से माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके किसी भी दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं। और जब हम एक स्थान से सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन से माउस से और दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो यह कहलाता है ड्रैगिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस के पॉइंटर से जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मेनू ओपन होता है जिसे हम ऑप्शन की भी बोलते हैं। आप राइट जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू। तो आपको मैं इसमें कुछ स्पेशल जानकारी दूंगा। जैसे जब भी आप सिस्टम चालू करते हैं तो सिस्टम चालू करने के बाद आपको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। रिफ्रेश करना क्यों जरूरी होता है? रिफ्रेश करना इसलिए जरूरी होता है ताकि सिस्टम में लोड ना पड़े, या जब भी सिस्टम चालू करें तो सिस्टम कंट्रोल में रहे। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो इससे सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और सिस्टम भी कंट्रोल में रहता है। इसके पश्चात यदि आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक करते हैं, इस आइकॉन को यदि आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है लार्ज आइकॉन्स। यदि आप लार्ज आइकॉन्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आइकॉन्स जो हैं आपके बड़े बड़े नजर आएंगे। यदि इस आइकॉन को छोटा करना है तो आप पुनः राइट क्लिक करेंगे और व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, स्मॉल आइकॉन क्लिक करेंगे, सभी आइकॉन पहले जैसे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हैं तो व्यू में यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स, मीडियम आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन, 3 आइकॉन मिलते हैं, जिससे आप आइकॉन को बड़ा या छोटा या मीडियम जो भी आपको इच्छा हो कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप इस आइकॉन को जादू से गायब करना चाहते हो, यहाँ तक कि बेहतर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। डेस्कटॉप में आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के पश्चात व्यू ऑप्शन पे आपको नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। जैसे आप यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन्स में अनटिक करते हैं तो ये आइकॉन्स सभी के सभी गायब हो जाते हैं। इन्हें पुनः वापस लाना है तो राइट क्लिक करिए, व्यू ऑप्शन पे जाइए और आपको नीचे आना है, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स में क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे पुनः ये आइकॉन्स वापस आ जाएंगे। और इसके पश्चात यदि एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यदि आप यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन्स है, ऑटो अरेंज आइकॉन्स में आप टिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोल्डर अभी दिख रहे हैं ये सब सिमट के लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे व्यू ऑप्शन पे गए और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन्स क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में चले गए। अब इसे माउस की लेफ्ट बटन से हम ड्रैग करके किसी भी स्थान पे ले जाने की कोशिश भी करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये बार बार मैं ले जा रहा हूँ पर वो पुनः वही उसी जगह पे चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे आइकॉन्स अरेंज हो चुके हैं लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में या किसी स्थान पे हम आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। इसको ले जाने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे और जो अभी हमने ऑटो अरेंज आइकॉन्स क्लिक किया था इसे अनटिक करके और फोल्डर को हम राइट साइड आसानी से अब हम ले जा सकते हैं। ये देखिए आसानी से जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे डेस्कटॉप में व्यू ऑप्शन पे ऑटो अरेंज आइकॉन्स का अर्थ होता है कि जितने भी आइकॉन्स हैं इसमें ऑटो अरेंज आइकॉन्स में क्लिक करने से लेफ्ट साइड में सब सिमट जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे दिखता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, नेम, साइज, आइटम टाइप, डाटा मॉडिफाइड। नेम पे क्लिक करते हैं तो ये नेम के अनुसार सेट होता है। यदि आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे जाएंगे और सॉर्ट बाय ऑप्शन पे साइज क्लिक करते हैं तो साइज के अनुसार सेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से बस सेट होता है। ये जैसे आइकॉन है ये सभी सेट होते हैं। नेम के अनुसार सेट होगा, साइज मतलब साइज बड़े छोटे के अनुसार सेट होगा, आइटम मतलब आइटम के अनुसार सेट होगा, डाटा मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई के अनुसार सेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टास्क बार और फोल्डर क्रिएट करना सीखें। टॉप में नीचे जो पट्टी है इसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में आप देख रहे हैं कि राइट क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपको मेनू ओपन होता है जहां पे लिखा है लॉक द टास्क बार। अगर इस लॉक द टास्क बार को दोबारा क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखेंगे राइट क्लिक करने पर जो टिक लगा था वो हट गया, मतलब ये लॉक से अनलॉक हो गया। अब इस टास्क बार को हम किसी भी ऊपर, राइट, लेफ्ट, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। जैसे मैंने माउस से लेफ्ट बटन से टास्क बार को क्लिक किया और ऊपर ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर टास्क बार चला गया। यदि आप टास्क बार को लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन से दबा करके आप लेफ्ट साइड ले जाइए तो टास्क बार लेफ्ट साइड हो जाएगा। यदि आप यहाँ राइट क्लिक करके और लॉक द टास्क बार में पुनः क्लिक कर देते हैं, अब इसे किसी भी दिशा में आप ले जाएंगे, आसानी से जाने वाला नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो आपने लॉक किया था उसे अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे मैं टास्क बार में राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने जो लॉक किया था मैं इसे तो पुनः अनलॉक क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे अनलॉक हो गया। अब इस टास्क बार को नीचे की ओर करूंगा तो अभी देखिए आसानी से चला गया। टास्क बार में आप देखते हैं राइट साइड में डेट एंड टाइम होता है, साथ ही वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ भी पाए जाते हैं, और लेफ्ट साइड में आपका विंडोज होता है जहां से आप विंडोज या स्टार्ट बटन में क्लिक करके आप ओपन करते हैं ऑप्शन, या फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको मिलता है और इसके में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं आसानी से। इसके पश्चात यहाँ पे आपको बता रहे हैं डेस्कटॉप में राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे आप जाते हैं। आपको जैसे फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप के स्क्रीन में फोल्डर आ जाता है। फोल्डर भी ओपन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला फोल्डर ओपन करने का तरीका है कि आप माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करिए तो ये फोल्डर आप देखेंगे ओपन हो जाएगा। मैं इसे क्लोज करता हूं। जैसे आप ऊपर आएंगे और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्लोज बटन लिखा है, क्लोज जैसे क्लिक करते हैं फाइल आपकी फोल्डर जो है क्लोज हो जाता है। इसे दूसरे तरीके से ओपन करना है तो आप इस फोल्डर में राइट क्लिक करिए तो ऑप्शन की आएगा या मेनू आएगा जिसमें आप ओपन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये पुनः फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है फोल्डर ओपन करने का। तीसरा मैं क्लोज करता हूं। तीसरा ओपन करने का तरीका है कि आप फोल्डर में क्लिक करिए लेफ्ट बटन से और इंटर दबाइए। लेफ्ट बटन से आपने क्लिक किया और एंटर दबाया तो देखिए तीसरे तरीके से ये फोल्डर ओपन करने का तरीका हो गया। इसके पश्चात इस फोल्डर में यदि आपको नेम चेंज करना है तो राइट क्लिक करिए और नीचे आपको रीनेम ऑप्शन दिखता है, रीनेम आप क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रखा ए और एंटर कर दिया तो इस फोल्डर का नाम हो गया ए। आप इस फोल्डर का नाम चेंज भी करना हो तो राइट क्लिक करके आप रीनेम दोबारा कर सकते हैं यहां से। अब रीनेम मैंने दोबारा कर दिया। अब मैं इसका नाम डालता हूं ए जे तो इसका फोल्डर का नाम क्या होगा ए जे। अब यहाँ पे जैसे मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूं तो आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ फोल्डर में राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये फोल्डर डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी कोई भी चीज डिलीट होती है तो आपके यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन लेफ्ट साइड में एक रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन से क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी फाइलें डिलीट होती हैं रिसाइकल बिन में ओपन करते ही देखिए यहाँ पे एजे नाम का आपको फोल्डर दिखेगा जो अभी हमने डिलीट किया था। यदि मैं इसे पुनः वापस लाना चाहता हूं तो आप इस फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर करेंगे तो ये फोल्डर आपका पुनः डेस्कटॉप, देखिए मैं यहाँ चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फोल्डर आपका पुनः आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आ गया। यदि मैं इसे डिलीट करता हूं पुनः राइट क्लिक करके और डिलीट करने के पश्चात ये पुनः ये रिसाइकल बिन में जाएगा। अब मैं रिसाइकल बिन ओपन करता हूं। रिसाइकल बिन ओपन होने के पश्चात मैं इस एजे को क्या करता हूं पुनः डिलीट। जैसे मैं इसे पुनः डिलीट अब कर देता हूं, रिस्टोर नहीं करता हूं, डिलीट कर देता हूं तो अब ये दोबारा मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसे हमने डिलीट कर दिया है, रिस्टोर नहीं किया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आया, नहीं आया, बिल्कुल ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके पश्चात डेस्कटॉप में यदि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आपको न्यू ऑप्शन पर जाएंगे तो आपने अभी तक फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, पुनः वापस लाना आपने सीखा। इसके पश्चात यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सामने आ जाता है। एमएस वर्ड जो होता है किस काम के लिए होता है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें आप नोट्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी आप किताब इसमें तैयार कर सकते हैं और साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक एप्लीकेशन भी इसमें आप तैयार कर सकते हैं।
तो एमएस वर्ड जो है ऑफिस की ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर इसके बाद डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल वर्कशीट। इसमें आप जब क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप की स्क्रीन में आ जाता है। इस एक्सेल में काम क्या होता है, ये एक्सेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डाटा एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, पीवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाटा फिल्टर कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल भी ऑफिस की ज़रूरतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएस वर्ड और एक्सेल सीख लेते हैं तो आपको ऑफिस में कहीं भी जॉब की संभावना बन सकती है। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे आता है कि डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे आप क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप की स्क्रीन में आपको पावर पॉइंट दिखता है। पावर पॉइंट किस काम के लिए होता है, ये एक प्रेजेंटेशन देने के लिए काम में होता है। जो बड़े बड़े सेमिनार में या बड़े बड़े संस्थान में जहां पे प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक के बारे में दिया जाता है तो वो प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट में तैयार किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये जो ऑफिस की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको मॉनिटर के स्क्रीन के बारे में बताया, जो कि मॉनिटर के स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी है इसके बारे में बताया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या है, राइट क्लिक करने से क्या होता है, ये अपने हमें जानकारी दी। तो दोस्तों मैं आपको इससे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो नीचे जो पट्टी है इसका नाम क्या है। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि इस पट्टी का नाम क्या है नीचे। इसके पश्चात दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।